नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया राजस्थान जीके की क्लासों की सीरीज में राजस्थान अध्ययन पढ़ रहे हैं। हम कक्षा 8 की 4 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां अध्याय आज पढ़ेंगे उद्योग। हम दिन प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे टूथब्रश का प्रयोग करते हैं, टूथपेस्ट का करते हैं, साबुन, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, कंप्यूटर, बिस्किट, बर्तन, पेन, कागज, परिवहन के साधन, घड़ी, कपड़े आदि। अब सोचिए, इन वस्तुओं का निर्माण कहाँ से होता है। यानी रोजमर्रा की वस्तु जिनका प्रयोग हम सुबह उठते ही करते हैं, ये वस्तुएं कहाँ से आती है, इनका निर्माण कहाँ होता है। ये सब वस्तुएं किसी न किसी औद्योगिक इकाई से बनती है, फैक्ट्रियों में बनती है। औद्योगिक इकाई का अर्थ किसी एक विशेष उद्योग से है। तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई उद्योग कहलाती है। तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई उद्योग कहलाती है। उद्योगों को द्वितीयक व्यवसाय भी कहा जाता है। द्वितीयक व्यवसाय से अर्थ उन कार्यों से जहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा पदार्थ प्राप्त कर उसमें परिवर्तन कर उसके मूल्य एवं उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। जैसे कपास से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया। कपास कहाँ से प्राप्त होता है? कपास प्राप्त होता है कृषि क्षेत्र से। इसके अलावा गन्ना कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि क्षेत्र से, जिससे शक्कर बनाते हैं। गेहूँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? कृषि क्षेत्र से। ये प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। यानी द्वितीय क्षेत्र व्यवसाय के माध्यम से इनमें परिवर्तन किया जाता है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना, सोने से आभूषण बनाना, गेहूं से बिस्किट बनाना, लोहे से उपकरण बनाना आदि। इस अध्याय में हम द्वितीयक व्यवसाय का अध्ययन करेंगे। हमारे राज्य में कई तरह के उद्योगों का विकास हुआ है। हालांकि दीर्घ काल से यहाँ लघु एवं घरेलू उद्योग संचालित होते रहे, किंतु आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। इन उद्योगों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। यानी छोटे मोटे लघु और कुटीर उद्योग तो चलते रहते थे, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में उद्योगों तो लघु और कुटीर उद्योगों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी अहम योगदान है। आर्थिक क्रियाएं धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है, सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। तो ध्यान रखें आप, आर्थिक क्रियाएं कौन सी कहलाती है? जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करता है और रुपया पैसा कमाता है। कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन, अन्य कई सेवाएं आती है। ये सारी सेवाएं किसके अंदर आती है? ये आर्थिक क्रिया के अंदर आती है। यानी अर्थ, आर्थिक यानी पैसा प्राप्त करते, कृषि कार्य से पैसा प्राप्त होता है, पशुपालन, वानिकी से खनन, विनिर्माण, परिवहन और अन्य सभी वस्तुओं से पैसा प्राप्त होता है। तो ये सारी क्या कहलाती है? आर्थिक क्रिया कहलाती है। राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने, स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने, उत्पादकता में सुधार करने, बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लघु एवं बृहद स्तर पर कई उद्योगों की स्थापना की गई है। राज्य में वित्तीय साधनों की कमी है और कच्चे माल की कमी है। यानी राजस्थान के अंदर वित्तीय साधन भी, यानी परिवहन के साधन भी कम है, मशीनें, फैक्ट्रियाँ वगैरह भी कम है और कच्चे माल की कमी है। सीमित बाजार भी कम है। सीमित बाजार है, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना और अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव आदि लघु और कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्या है। कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान रखिए आपके, कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। यानी कौन प्रयास कर रहा है? राजस्थान लघु उद्योग निगम। यह निगम रियायती दरों पर ऋण, यानी कम ब्याज पर ऋण, तकनीकी सहायता व विपणन की सुविधा यानी वस्तुओं को बेचने की सुविधा प्रदान करता है। इन उद्योगों से राज्य के कई लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। मिट्टी के बर्तन बनाते हुए और यहाँ पे टोकरियाँ बनाते हुए महिलाएं, बांस की, ये लघु कुटीर उद्योग के अंदर ही आते हैं उद्योग। ये मिट्टी से बर्तन का निर्माण और बांस से वस्तुओं का निर्माण। हथकरघा उद्योग, इस प्रकार के उद्योग बहुत कम पूंजी के निवेश पर भी रोजगार प्रदान करते हैं। बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करने पर भी ये रोजगार मिल जाता है इसमें। इनमें अधिकांश कार्य हाथों से या छोटी छोटी मशीनों या उपकरणों द्वारा किया जाता है, जैसे ऊनी शाल बनाना, कोटा डोरिया, साड़ियाँ, दरिया, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। तो ध्यान रखें आप, हथकरघा से ऊनी शाल, कोटा डोरिया, साड़ियाँ, दरिया, निवार आदि का निर्माण किया जाता है। राजस्थान के अनेक जिलों में बुनकर इस कार्य को करते हैं। तो राजस्थान के अंदर बुनकर इन कार्य को करते हैं, इन हाथों से बुनकर। ये देखिए आप, कुटीर उद्योग का चित्र दे रखा है आपको और हाथों से वस्त्र बनाती महिला का चित्र दे रखा है। सूती, ऊनी, रेशमी के धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरिया, कंबल, चद्दर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं इंपॉर्टेंट। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरड़ी, बीकानेर के कंबल और जैसलमेर और जोधपुर की मेरीनो प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखें आपके, ऊनी खादी, जैसलमेर की बरड़ी, बीकानेर की कंबल, जैसलमेर, जोधपुर की मेरीनो खादी प्रसिद्ध है। खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थानों के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के अंतर्गत जूते, चप्पल, पर्स, थैले आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है।
राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्र की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती है। तो छोटे उद्योग लगाने के लिए बुनकरों को सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। हमारी सरकार हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। कृषि आधारित लघु उद्योग, राजस्थान में कुछ उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादों पर संचालित हो रहे हैं, जैसे जौ, तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो जौ, तिल और बीज, मसाले, मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक, यानी यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। दलहन फसलों से दालें बनाना एक महत्वपूर्ण उद्योग है राजस्थान के अंदर। चना, मूंग, उड़द, चवले आदि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिले में गन्ने के रस से गुड़ और खांडसारी का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान रखें आप, खांडसारी का निर्माण कहाँ किया जाता है? कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर जिले में गन्ने से बनाया जाता है गुड़ और खांडसारी। इन जिलों में ये उद्योग ग्रामीण स्तर पर अधिक लोकप्रिय है। राज्य में सरसों की खल, तेल से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है, यानी अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर जिलों में सरसों का अधिक पैदावार होने के कारण तेल घानी उद्योग इसमें लगाए जाते हैं। अजमेर जिले में मूंगफली की खल से कोटा, बूंदी, 12 जिलों में तिल्ली की खल एवं तेल से संबंधित उद्योग संचालित है। तो अजमेर जिले में मूंगफली की खल का उद्योग है, कोटा, बूंदी, 12 और पाली जिलों में तिल्ली की खल के तेल से संबंधित उद्योग संचालित है। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर आदि जिलों में रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखें आप, राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों हेतु रिको द्वारा फूड पार्क कहाँ कहाँ कौन कौन से जिले में विकसित किए गए? तो अलवर, जोधपुर, कोटा और गंगानगर जिलों में रिको ने फूड पार्क विकसित किए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखें आप। खनिज आधारित लघु उद्योग, वे उद्योग जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान के अंदर किसका किया जाता है? रॉक फॉस्फेट का। देश का 90% फॉस्फेट यहीं मिलता है, यानी कहाँ मिलता है? राजस्थान के अंदर 90%। उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में इससे संबंधित उद्योग संचालित हो रहे हैं। तो रॉक फॉस्फेट संबंधित उदयपुर, जैसलमेर और सीकर जिलों में उद्योग चल रहे हैं। सीसा जस्ता भी राजस्थान में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है। इसके अलावा सीसा जस्ता पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है राजस्थान में। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि जिलों में ये उद्योग है। तो सीसा जस्ता के जो उद्योग है वो उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद जिले में। झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, सीकर में तांबे से जुड़े उद्योग है। तांबे से जुड़े हुए कौन कौन से जिले में उद्योग है? तो झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, सीकर जिले में तांबे से जुड़े उद्योग है। यानी राज्य में जिप्सम, अभ्रक, चूना पत्थर, लो अयस्क, मैंगनीज से जुड़े उद्योग भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान में सोने, चांदी एवं पीतल के आभूषण विभिन्न नगरों एवं कस्बों में बनाए जाते हैं। ये संगमरमर उद्योग का चित्र दे रखा है आपको। विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई एवं घिसाई और पॉलिश एक प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। जयपुर में जौहरी बाजार सोने, चांदी के आभूषण एवं रत्नों के लिए विश्वविख्यात केंद्र है। हाथी दांत से आभूषण निर्माण किया जाता है। मीनाकारी का कार्य भी राज्य में किया जाता है। पीतल और तांबे के बर्तन राजस्थान के कई जिलों में बनाए जाते हैं। हजारों लोगों को इससे क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है। राजस्थान विभिन्न प्रकार के पत्थर बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ पत्थरों की कटाई, पॉलिश एवं घिसाई से संबंधित कई लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, तो धौलपुर में लाल पत्थर मिलता है, ध्यान रखिए। जैसलमेर पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन, जालौर में ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ है, ध्यान रखिए आप। संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। इनके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग, निमंत्रण पत्र, ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार करने से संबंधित उद्योग, छोटी मशीनें, उनसे संबंधित उपकरण, लोहे के बेल्ट, कील आदि बनाने के लिए कुटीर एवं लघु उद्योग इकाइयों के रूप में कार्य कर रहे हैं। बृहद उद्योग यानी बड़े स्तर के उद्योग, वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से उद्योगों के विकास तो आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार भी हो रहा है, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता है, कच्चा माल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ऊर्जा के साधन उपलब्ध है, जल परिवहन एवं संचार, बैंकिंग व्यवस्था, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। बृहद उद्योगों में तेजी से विकास होने के कारण वर्तमान में राज्य को औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। तो औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है किसके कारण? उद्योगों में तेजी से वृद्धि होने के कारण। किसको? राजस्थान को। ये सूती वस्त्र उद्योग का आपको चित्र दे रखा है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है और इसकी पहली मिल अजमेर जिले के ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित हुई थी। ध्यान रखिए आप कि राजस्थान में सूती वस्त्र सबसे प्राचीन उद्योग है और सूती वस्त्र की पहली मिल अजमेर जिले में ब्यावर में द कृष्णा मिल लिमिटेड नाम से 1889 में स्थापित हुई थी।
वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र, यानी ध्यान रखें कि सबसे अधिक वस्त्रों का उत्पादन कौन से जिले में किया जाता है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यानी ध्यान रखें आप, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी क्योंकि वस्त्रों का उत्पादन भीलवाड़ा में सर्वाधिक मात्रा में होता है, और राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि मैनचेस्टर यूरोप का एक शहर है जहाँ पे कपड़ों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो उसी तरह से राजस्थान के भीलवाड़ा में कपड़ों का उत्पादन सर्वाधिक होने से इसको मैनचेस्टर कहा जाता है, भीलवाड़ा को। वस्त्रों की रंगाई एवं छपाई तथा बंदेज कार्य हेतु जयपुर सांगानेर में बगरू। तो ध्यान रखें आपकी वस्त्रों की रंगाई छपाई और बंदेज का कार्य कहाँ होता है? जयपुर सांगानेर बगरू में। जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर प्रमुख केंद्र है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है आपके, ध्यान रखें कि राज्य में राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर और गुलाबपुरा जो भीलवाड़ा जिले में पड़ता है कि सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई, जिससे स्पिन फेड कहा जाता है। सीमेंट उद्योग की बात करते हैं। राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है क्योंकि भारत के अंदर सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन राजस्थान में होता है। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयला प्रमुख कच्चा माल है। तो ध्यान रखिए आपके सीमेंट के लिए कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयला। चूना पत्थर तथा जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों से मंगाया जाता है। तो दो सामग्री पर्याप्त मात्रा मिलती है, चूना पत्थर और जिप्सम, लेकिन कोयला एमपी यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मंगवाया जाता है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया था। तो राजस्थान में सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले के अंदर लाखेरी में खोला गया था। कच्चे माल की उपलब्धता कारण चित्तौड़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि सर्वाधिक कच्चे माल का उत्पादन यानी कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में चित्तौड़गढ़ जिले में उपलब्ध हो जाता है, जिसकी वजह से सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ जिले में होता है, जिसे आदर्श जिला भी माना जाता है। राज्य में बिड़ला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़ के अंदर बिड़ला सीमेंट की फैक्ट्री है। उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर के अंदर, और मंगलम सीमेंट जो है कोटा के अंदर। जेके वाइट सीमेंट है नागौर के अंदर। श्री सीमेंट ब्यावर के अंदर। जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाड़ा के अंदर आदि प्रमुख सीमेंट कारखाने। ध्यान रखें आप कि बिड़ला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़ में है, उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर में, मंगलम सीमेंट कोटा में, जेके वाइट सीमेंट नागौर में, श्री सीमेंट ब्यावर में और जेके सीमेंट निम्बाड़ा में प्रमुख सीमेंट कारखाने हैं। शक्कर उद्योग, यह एक कृषि आधारित उद्योग है जिसका कच्चा माल गन्ना है। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 ईस्वी में द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न कि चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल्स नाम से निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। राज्य में गंगानगर में एवं बूंदी जिले के केशवराय पाटन में चीनी मिलें स्थापित की गई। तो गंगानगर और बूंदी के केशवराय पाटन में चीनी मिलें हैं। इसके अलावा राज्य में धौलपुर उदयपुर में कांच उद्योग है। धौलपुर उदयपुर में कौन से कांच उद्योग? जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर में वनस्पति घी उद्योग और नागौर में नमक उद्योग। तो ध्यान रखें आपके जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़, गंगानगर में वनस्पति घी उद्योग है, नागौर में नमक उद्योग। यह भी जाने, सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको सेज कहते हैं, का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें सेज भी कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुर जयपुर में स्थापित किया गया। ये बहुत सारे एग्जाम पूछा गया, ध्यान रखिए आपके। राजस्थान का सबसे बड़ा सेज कहाँ खोला गया? सीतापुरा जयपुर में। ये आपका अध्याय समाप्त हो चुका है। उद्यम व्यवसाय, औद्योगिक उद्योग संबंधी बंदेज धागे से बांधकर रंगाई प्रक्रिया से वस्त्र तैयार करना। मौसमी उद्योग, किसी मौसम विशेष में चलने वाला उद्योग। रिको, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग। चूना पत्थर एवं जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? सीमेंट उद्योग में। कैसा लगा वीडियो? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। और राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।